अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे से होंगे। आज के इस वीडियो में मैं बस स्थानीय मैथ्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराने वाली हूँ, जैसा कि आप सभी स्क्रीन पर देख सकते हैं। यहाँ पर मैं कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव क्वेश्चंस कराऊंगी, ठीक है? तो चलिए वीडियो को मैं स्टार्ट करती हूँ बिना टाइम वेस्ट किए। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे आप लोग, उसके बाद मैं एक मॉडल सेट भी रेडी की हूँ, वो भी मैं आप लोगों को कराऊंगी, ठीक है, इसी वीडियो में। तो चलिए यहाँ पर आप लोग देखेंगे सबसे पहला जो क्वेश्चन रहने वाला है मैथ्स का। तो यहाँ पे आप लोग देखोगे सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पे 4 × 3 + 2, ठीक है, इसे आप लोग को सॉल्व करना है और सॉल्व करके आप लोग को आंसर बताना है। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो क्या रूल लगने वाला है। तो आप लोग डायरेक्ट भी सॉल्व करोगे तो वही आंसर आएगा, और बोर्ड मार्क्स के अकॉर्डिंग भी करोगे तो सेम ही क्वेश्चन आंसर आने वाला है, ठीक है। तो जैसे देखो 4 × 3 है, तो 4 × 8 = 12 यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। 12 प्लस कितना है 2, तो 2 आप लोग कर देंगे, कितना आंसर आ जाएगा 14। तो यहाँ पे आप लोग का 14 ही राइट आंसर आने वाला है, ठीक है। डायरेक्ट भी आप लोग किए, पहले मल्टीप्लाई था तो मल्टीप्लाई किए, फिर ऐड था तो ऐड किए। और यहाँ पे हो सकता था अगर पहले पहले प्लस होता, ठीक है, यानी कि ऐड होता, उसके बाद मल्टीप्लाई होता, तो यहाँ पे आप लोग लगाते कौन सा रूल, तो बोर्ड मास के अकॉर्डिंग पहले मल्टीप्लाई करते देन ऐड करते। चलिए अब देखेंगे आप लोग नेक्स्ट जो क्वेश्चन है स्क्वायर वाला, ठीक है। स्क्वायर रूट से भी क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में काफ़ी मिलेंगे। तो यहाँ पे किस चीज़ का स्क्वायर कहा जा रहा है, 36 का स्क्वायर रूट क्या होता है। तो 36 का स्क्वायर रूट क्या होता है, तो 6। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी राइट आंसर, ऑप्शन सी में है 6। चलिए अब देखेंगे आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या क्वेश्चन दिया गया है, एक दर्जन में कितनी चीज़ें होती हैं। तो सभी को पता है एक दर्जन में 12 चीज़ें होती हैं, ठीक है, 11 नहीं 12 होता है, ठीक है। एक दर्जन में कितना होता है, तो 12 होता है। फिर देखेंगे आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं। 1 किलोमीटर में कितने मीटर होंगे, 100 होंगे, 1000 होंगे, 1500 होंगे, 500 होंगे, कितने होंगे, तो 1000 मीटर में 1 किलोमीटर होता है, ठीक है। 1 किलोमीटर में कितना होगा, तो 1000 मीटर होगा, तभी वो 1 किलोमीटर बनेगा। चलिए अब देखेंगे आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, तो यहाँ पे फिर से देख सकते हैं स्क्वायर रूट ही का क्वेश्चन है। यहाँ पे 5 के स्क्वायर कितना होने वाला है, तो 5 का 25 होगा स्क्वायर। तो स्क्वायर रूट भी आप लोग एक बार ज़रूर देख कर ही जाना एग्जाम में, क्योंकि एग्जाम में इससे रिलेटेड बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछेंगे। फिर देखेंगे अब आप लोग चैप्टर वाइज भी यहाँ पर मैं ऑब्जेक्टिव डाली हूँ, जिससे कि आप लोगों को और आसानी होगी समझने में। तो सबसे पहला चैप्टर आदाद से लिया गया है, यानी नंबर से क्वेश्चन लिए गए हैं। तो क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, सबसे पहला क्वेश्चन देखेंगे आप लोग, सबसे छोटा कुदरती अदद कौन सा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप लोग ऑप्शन में देखेंगे, ए में 10 है, 2 में डी, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा ऑप्शन में गलत लिखा हुआ है, सीधे आप लोग समझो 10 आंसर होगा या 2 होगा या 1 या 0। सबसे छोटा कुदरती अदद कौन सा होता है। बहुत लोगों को ये समझ में नहीं आया कुदरती अदद क्या होता है, तो नेचुरल नंबर, कुदरती यानी कि कुदरत नेचुरल है, ठीक है। नेचुरल नंबर कौन सा होता है, तो नेचुरल नंबर सबसे छोटा 1 होता है। डायरेक्ट यहाँ पे रहता है कि सबसे छोटा नंबर कौन सा है, तो 0 आप लोग लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे नेचुरल नंबर कुदरती नंबर पूछा गया है, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। फिर दूसरा सवाल है यहाँ पे 999 999 के बाद कौन सा अदद आएगा, तो 999 के बाद कौन सा नंबर आएगा, तो 1000 आएगा, ठीक है। बहुत लोग यहाँ पे गलती कर देते हैं, सीधे 100 लिख देते हैं, तो 100 नहीं होगा, 999 के बाद 1000 आता है। ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा बी राइट, ठीक है। चलिए अब आप लोग अगला सवाल देखेंगे, 10 का हम जिन्स कौन सा है, यानी कि 10 का मल्टीप्लाई कौन सा है। 35 है, 25 है, 20 है, 15 है। तो यहाँ पे 10 को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी करेक्ट। चलिए अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे एडिशन और सब्सट्रैक्शन से क्वेश्चन लिया गया है, ठीक है। तो ये सब बेसिक है, ठीक है, लेकिन बेसिक ही है, लेकिन ये सब क्वेश्चन आएगा एग्जाम में। दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, तो 600 आएगा। 142 को और 458 को आप लोग ऐड करोगे तो 600 आएगा। फिर देखेंगे नेक्स्ट सब्सट्रैक्शन से भी क्वेश्चन है, 325 में से 700 गया तो कितना होने वाला है। तो ये सब आप लोग बेसिक कर लेना, ठीक है। मल्टीप्लाई से भी क्वेश्चन आ सकता है, मल्टीप्लाई आप लोग किस तरीके से करना है, 9 × 6, ये सब टेबल वाली याद रखना आप लोग, ठीक है। तो ये सब छोड़ो, ठीक है। डिवाइड डिवाइड भी आप लोग आराम से बना लेंगे। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे फ्रैक्शन से भी क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में आएगा, कसर, ठीक है। कसर से भी क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिल सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं मिलेगा। बेसिकली आप लोग का स्क्वायर रूट से क्वेश्चन मिलने वाला है, और आप लोगों का एक इससे भी क्वेश्चन रह सकता है, नेचुरल नंबर, ठीक है। ये सब आप लोग को याद होना चाहिए, ठीक है। तो ये सब आप लोगों को देखने की ज़रूरत नहीं है। मेज़रमेंट, मेज़रमेंट दूसरा सवाल आप लोग का इम्पोर्टेंट हो सकता है, पैमाइश से भी क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देखोगे 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, तो 1000 ग्राम होता है, तभी 1 किलोग्राम
तैयार होता है। चलिए अब देखेंगे नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन मेजरमेंट से, मैं फिर से कह रही हूँ क्वेश्चन रहेंगे तो आप लोग ये सब देख लेना एक बार। तो यहाँ पे क्या है, 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं, तो 1000 मिलीलीटर मिलके 1 लीटर बनाते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी करेक्ट। सी कहाँ गया इसमें, यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, ये करेक्ट। चलिए अब देखेंगे आप लोग ज्योमेट्री, ज्योमेट्री से भी क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। ज्योमेट्री में आप लोग देखो सवाल क्या है, ट्रायंगल के कितने अजला होते हैं। ट्रायंगल, एक ट्रायंगल कैसा शेप देता है, तो 1 2 3 ऐसा शेप देता है। तो ट्रायंगल में आप लोग देखोगे 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन है, तो 3 लाइन बनकर एक ट्रायंगल तैयार होता है। तो यहाँ पे 3 हो जाएगा राइट आंसर। फिर आप लोग देखोगे नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, मरबा के तमाम अजला कैसे होते हैं, क्या वो गैर मसावी होते हैं, 2 मसावी होते हैं, 3 मसावी होते हैं या 4 होते हैं, तो 4 मसावी होते हैं। यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी करेक्ट। फिर देखो आप लोग अब सब्जेक्टिव क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव तो रहेंगे ही रहेंगे, सब्जेक्टिव भी रहेगा, तो चलो सब्जेक्टिव भी करा देती हूँ। तो यहाँ पे देखेंगे एडिशन की तारीफ करना है, जमा, एडिशन को उर्दू में जमा कहा जाता है, इसकी तारीफ करें और उसका मिसाल भी दें। तो जमा वह अमल है जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा आदाद को मिलाकर एक अदद हासिल किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल से समझेंगे, 2 नंबर है, एक 6 नंबर हो गया, एक 4 नंबर हो गया, दोनों को मिलाकर एक नया एक अदद हासिल हो रहा है, एक नंबर हासिल हो रहा है, तो इसी को एडिशन कहा जाता है। 2 नंबर्स को मिला के जो आंसर बनते हैं उसी को तो एडिशन कहते हैं। चलिए अब देखेंगे नेक्स्ट है मल्टीप्लिकेशन, ज़र्ब क्या है, तो ये सभी आप लोग के एग्जाम में पूछा जा सकता है वेरी शॉर्ट में। तो ज़र्ब दरअसल बार बार जमा करने का अमल है। मिसाल 3 × 4 यानी 3 × 4 क्या होगा, 12 होगा। चलिए अब देखेंगे एक और क्वेश्चन। क्वेश्चन है यहाँ पे 48 को 6 से तकसीम करें, ठीक है। अब तकसीम करें समझ में नहीं आ रहा है, यानी कि 48 एक नंबर है और इसको 6 से क्या करना है, तकसीम करना है, बांटना है, ठीक है। 6 से आप लोग 48 को डिवाइड करेंगे तो कितना आंसर आएगा, 8 आएगा। सेम यही करना है आप लोग को यहाँ पर। फिर फ्रैक्शन क्या होता है वो भी बताना है। कसर क्या होता है, तो कसर वह अदद है जो किसी कुल के हिस्से को जाहिर करता है, ठीक है, टोटल हिस्से को जाहिर करता है, उसी को फ्रैक्शन कहा जाता है। चलिए वो तो हो गया आप लोग का क्वेश्चन। अब यहाँ पे देखेंगे कुछ फिल इन द ब्लैंक्स टाइप के क्वेश्चन भी यहाँ पर मैं ली हूँ, ठीक है। हाँ, फिल इन द ब्लैंक्स टाइप के क्वेश्चन है, ट्रू फॉल्स टाइप के क्वेश्चन है, तो चलिए सभी क्वेश्चन करा ही देती हूँ। तो खाली जगह को भरना है, तो वही सब क्वेश्चन है जैसा कि मैंने कहा ना कि मेजरमेंट से क्वेश्चन आ सकता है, तो वही यहाँ पर भी दिया हुआ फिल इन द ब्लैंक्स में। 1 किलोग्राम इज इक्वल टू ग्राम, यानी 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है, तो 1000 सिंपल यहाँ पे आप लोग भर देंगे, फिल इन द ब्लैंक्स में रहेगा एग्जाम में। फिर दूसरा देखोगे 1 दर्जन में चीज़ें होती हैं, कितनी चीज़ें होती हैं, तो 12 चीज़ें होती हैं। फिर तीसरा है मरवा के फिर इन द ब्लैंक्स डैश इजला होते हैं, कितने इजला होते हैं, तो मैंने वहाँ पे ये बताया था 4 इजला होते हैं, ठीक है। 4 सिंपल आप लोग यहाँ पर लिख देंगे। फिर देखेंगे आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लिया गया है किस चीज़ से, ट्रू फॉल्स से लिया गया है। क्या है क्वेश्चन, सफ़र